हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजम हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर। अपने खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे नरेंद्र मोदी का एक ऐसा ऐतिहासिक भाषण जिसमें उन्होंने कहा कि देश का विकास करना है तो राजनीति में विरासत नहीं बल्कि नए चेहरों को जगह देनी होगी। 18 मार्च 2012 को पुणे के सुज़लॉन ग्रुप्स एनर्जी हेडक्वार्टर में मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए नई पीढ़ी की भागीदारी सबसे जरूरी है। गुजरात में 1600 किलोमीटर समुद्री किनारा है और इस भूमि को बहुत संकट माना गया कि हवा का कोई उपयोग नहीं, पानी का कोई उपयोग नहीं, जमीन का कोई उपयोग नहीं और ज्यादातर हमारा सौराष्ट्र खाली हो जाता था। और उसी मुसीबतों में से ये तंती परिवार पैदा हुआ है क्योंकि उनको था कि वहां कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो छोड़ दिया, भाग गए वहां से। और ऐसे नहीं, कई परिवार भाग गए, खाली हो गए। आज स्थिति बदल चुकी है। आज हमारा वो समुद्री किनारा गुजरात की समृद्धि का प्रवेश द्वार बना है। आपके भी जितने इंस्टॉलेशन है वो उसी समुद्री किनारे पर है। यानी जो कभी बोझ लगता था वो आज अवसर बन गया है। पोर्ट सेक्टर, हम हिंदुस्तान के प्राइवेट कार्गो का 80% कार्गो हैंडल करते हैं गुजरात के समुद्री तट पे। अब धीरे धीरे हम टूरिज्म पर बढ़ावा दे रहे हैं। गुजरातीज आर बेस्ट टूरिस्ट। आप कहीं पर भी जाइए आपको केम छो बोलने वाला मिलेगा। 5 स्टार होटल में भी अपना डिब्बा खोल के खाखरा निकालता हो। लेकिन गुजरात वॉज नेवर अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। गिर के लायन, गांधी, सोमनाथ, द्वारका, कच्छ का रण, समुद्र किनारा सब होने के बाद भी उस दिशा में कभी प्रयास नहीं हुआ। पिछले कुछ समय से हम कोशिश कर रहे हैं और श्री अमिताभ बच्चन जी आपके घर आकर के बार बार कहते हैं कुछ तो और उसका नतीजा ये हुआ है कि हमारा टूरिज्म सेक्टर इन 40% ग्रोथ है। बिगिनिंग है इसलिए होना, लेकिन आगे चल के बहुत ग्रो करेगा ऐसा हमारा विश्वास है। गिर लायन की तरफ एक बहुत बड़ा आकर्षण हुआ है। उस क्षेत्र में काफी नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, बहुत बड़े होटल चेन्स आ रहे हैं। तो एक अपने आप में एक अच्छा नया क्षेत्र गुजरात में विकसित हो रहा है। और ये समुद्री किनारा हमें उसी प्रकार से हमें गोघा दहेज फेरी सर्विस शुरू कर रहे हैं और आगे चल के समुद्री किनारे से हम ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि वो भी एक प्रकार से कार्बन न्यूट्रल मूवमेंट को बल देने वाली बात है जो हम करना चाहते हैं। न्यू गुजरात विद इन गुजरात, एक पूरा हम नया कंसेप्ट लेकर के काम कर रहे हैं। दूसरा, जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी की चर्चा होती है तो वैसे हम ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। जैसे सुरेंद्रनगर वढवान है, अहमदाबाद गांधीनगर है, सूरत नवसारी है, बड़ौदा हालोल है, भुज माधापर है। यानी एक ट्विन सिटी कंसेप्ट को लेकर के चलते तो दो शहरों के बीच का जो नया एक शहर बनेगा तो काफी यानी बहुत ही एग्रेसिवली हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि बिल्कुल 21वीं सदी के आधुनिक शहरों का जन्म वहां होगा। और हमें इस बात का गर्व है कि 5000 साल पुराना
एक प्लान अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल अगर कोई है तो धौलावीरा है। तो उसी कड़ी में 5000 साल से लेकर के आज तक का डेवलपमेंट का मॉडल एक पूरा लिंक करते हुए हम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कल मैं लवासा देखने गया था, उसके पीछे मेरा एक रीजन वही था, वो भी मेरा स्टडी टूर था। कल 2-3 घंटे मैं वहां था। तो हम उसी अनेक ऐसे चीजें हैं जिसको हम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और ये बात सही है कि हमने अच्छा तो सिटी के मॉडल भी कुछ अलग होंगे, अब नए जो होंगे। जैसे हमारे यहाँ एक नगर में क्लस्टर हुआ करते थे सदियों पहले, कि एक ही प्रकार की इकोनॉमिकल एक्टिविटी करने वाले लोग एक मोहल्ले में रहते थे। वो एक प्रकार से क्लस्टर कंसेप्ट था, इकोनॉमी का क्लस्टर का, क्योंकि पास में एक ही प्रकार के काम में एक दूसरे को पूरक करते थे। अब नया जो मॉडल बन रहा है वो एक ही प्रकार की एक्टिविटी के शहर बनेंगे। जैसे हमारा गिफ्ट सिटी बन रहा है तो टोटल फाइनेंशियल एक्टिविटी का शहर होगा। हमारा ये धोलेरा बन रहा है तो टोटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शहर होगा। नॉलेज सिटी होंगे, हेल्थ सिटी होंगे, स्पोर्ट्स सिटी होंगे। ये एक नया ट्रेंड होगा और गुजरात शायद उसमें लीड करेगा। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की दुनिया में कई नए इनिशिएटिव लिए। अब जैसे मैं जब आया था इस नौकरी पर तब मेरे यहाँ 11 यूनिवर्सिटी थी, आज 43 यूनिवर्सिटी। और हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं ये सरकार ने ही सब करना चाहिए, सोच ही गलत है। ये सारी मुसीबतों का कारण वही है। तो हमारी कोशिश ये है कि भाई जन सामान्य की शक्ति को जोड़ना। और गुजरात ने ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई है, जैसे मेरे यहाँ एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई। दुनिया में जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले देश हैं वे उसके पार्टनर बने, चाहे इजराइल हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जिसने इस दिशा में पहले काम किया है। और वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड। उसी प्रकार से हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई, वी आर फर्स्ट इन इंडिया। आज क्या होता है हमारे यहाँ, जिसकी साइज 6 फुट है, जरा दौड़ सकता है तो पुलिसमैन बन जाता है। 6 महीने ट्रेनिंग होती है और उसके हाथ में बंदूक आ जाती है, कानून उसके हाथ में आ जाता है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के बजाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो, देन ही शुड डिसाइड टू गो इन द डिफेंस फोर्सेस। तो मैं अभी ग्रेजुएशन वगैरह इसी में करवा रहा हूं, और एक बार वो उस फील्ड में ग्रेजुएट करेगा फिर वो अपना सिक्योरिटी फोर्सेस में जाएगा या वो अपनी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाएगा, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलाएगा। टॉप क्लास मैन पावर हम इस दिशा में तैयार करना चाहते हैं। आप हिंदुस्तान में या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पूछो, किसी दली से दली व्यक्ति को, तुलसी भाई को भी खाना खाते समय आप पूछोगे कि भाई आपकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, क्या इच्छा है, यहां बैठे हुए किसी को पूछो तो उसका एक जवाब होता है, मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा। हर इंसान के जीवन का एक मकसद होता है कि अपने बेटे की, बेटी की अच्छे से अच्छी शिक्षा कैसे मिले, ये उसकी प्रायोरिटी है। हमारी कठिनाई है कि वी डोंट हैव बेस्ट टीचर्स। अच्छे टीचर के लिए हम तड़प रहे हैं। पूरी दुनिया में 15 मिलियन टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। भारत युवा देश है, सारे विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या हिंदुस्तान में है। मेरा सपना है दुनिया में टीचर एक्सपोर्ट करने का। और इसलिए हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, IITE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है 12th के बाद उस यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, रेगुलर सब्जेक्ट्स के साथ उसको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए, उसको चिल्ड्रन साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, उसको हिस्ट्री और कल्चर का पता होना चाहिए। वेदर ही टीचर इज फिजिक्स और केमिस्ट्री, बट ही मस्ट नो द कल्चर ऑफ द कंट्री। तो इस प्रकार के टीचर्स तैयार करने का हमने काम शुरू किया है। 12th के बाद हम रिक्रूट कर रहे हैं
और द डे विल कम, जैसे आज सीईओ लेने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आईएम में जाकर के कैंपस रिक्रूटमेंट होता है और 1.5 करोड़ 2 करोड़ की बोली बोली जाती है। इसमें कुछ लोग होंगे जिनको ये सौभाग्य मिला होगा तो उनकी बोली बोली जाती है और उनको उठाया जाता है। मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि मेरे यहां टीचर्स की इस प्रकार की बोली बोली जाए और उनको 1 करोड़ 2 करोड़ में टीचर मांगे। हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं। अब इसलिए समाज में हम लोगों का काम है हाउ टू क्रिएट ए न्यू इंस्टीट्यूशन। अगर फैमिली इंस्टीट्यूशन हमारा वीक होता जा रहा है, माइक्रो हो जाता है, तो नई पीढ़ी के जीवन को डेवलप करने की व्यवस्थाएं टूट रही है। तो वी हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज द थिंग्स। हमने उसके लिए चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी बनाया है, जिसमें हमारी सोच है कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए साइंटिफिक तरीके, पीडियाट्रिक होगा तो उसको मालूम होना चाहिए बच्चे की केयर कैसे की जाए। वो सिर्फ बॉडी साइंस जान करके डॉक्टर बन करके आ जाए तो काम चलने वाला नहीं। आज आप खिलौने की दुकान में जाएंगे अपने बच्चों को लेकर के और वहां 100 खिलौने हैं और उसे कहो बेटा चल खिलौना पसंद कर, मैं विश्वास से कहता हूं 100 में से 80 बच्चे उन खिलौने में से पिस्तौल पसंद करेंगे, राइफल पसंद करेंगे। वो इसका मतलब हमें चिंता होनी चाहिए कि इन बच्चों का क्या हो रहा है। खाना अगर रखोगे तो उसकी खाने की चॉइस बदल रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमने नई पीढ़ी के लिए वैज्ञानिक ढंग से सोचने की आवश्यकता है और उस प्रकार से समाज जीवन में नई चीज लानी चाहिए। मुझे मालूम है ये मेरा वोटर नहीं है। जिन चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के लिए मैं काम कर रहा हूं, आमतौर पर राजनेता मतदाताओं को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं उन बच्चों के लिए अपना जीवन खपा रहा हूं ताकि आने वाली कौम हमारी सलामत हो और उसलिए मेरी सरकार देश को जरूरत है फ्रेश एयर की। जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसके परिवार में कोई राजनीति है, ऐसे नौजवानों ने आना चाहिए, तब तो कुछ भला होगा। लेकिन ये विरासत वाला जो चल रहा है, अगर उसी को हम यंग जनरेशन वाला कहेंगे तो शायद हम गलती कर देंगे, ऐसा मेरा मत है। बाकी ये मत, मैं राजनीति में बहुत देर से आया हूं। मैं पॉलिटिकल फील्ड का इंसान ही नहीं और मेरा उस क्षेत्र में अगर पासिंग मार्क भी ला नहीं सकता हूं मैं, ऐसा हो रहा है। मेरा टोटल डिवोशन और चीजों में है, जो बातें मैंने अभी बताई उसी चीजों में मेरा ध्यान जाता है। लेकिन एक बार मेरे यहाँ मैं नया मैं राजनीति में आया था, तो सेंट जेवियर्स कॉलेज में किसी एक हमारे मित्र का लेक्चर था, तो मैं उनके साथ चला गया था। बाद में प्रोफेसर का जो एक रूम था स्टाफ का, वहां चाय का कार्यक्रम था, तो सब बोलने लगे, सब राजनेता चोर है, कितना है, फलाना है, सब प्रकार से बोल रहे थे। अब हम भी सुन रहे थे, हम नए नए आए थे, हम कहा ऐसे दुनिया में कहां पहुंच गए, सब ऐसे ही लोग हैं। तो मेरे साथ जो सज्जन थे वो भी राजनीतिक क्षेत्र के थे। उन्होंने उनको कहा देखिए भाई, थोड़े दिन के बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव आने वाला है, हम आप में से कोई भी आगे आता है तो टिकट देने को तैयार है, बताइए नाम लिखवाइए। किसी ने नहीं लिखवाया। तो फिर उन्होंने बड़े मजे से कहा उनको कि भैया आप मुझे बताइए, आप तो आने को तैयार नहीं है, वैक्यूम रहेगा क्या? बोले नहीं, वैक्यूम तो नहीं रहेगा। आपको आना नहीं है, वैक्यूम भरने वाला है। अगर आप अच्छे अपने आप को मानते हो, आते नहीं हो, तो बुरे लोग जगह ले ले, तो आपको शिकायत करने का राइट नहीं है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का
संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।